ऊपर का जो है वो उस तरफ का ऊपर का आवाज वाला है ऊपर। ओके। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या संदेश बताने चाह रहा हूं आज? 7 स्पिरिचुअल सेंसेस का एक्टिवेशन। मेरे प्रियो, 7 क्या क्या है भाई? 7 स्पिरिचुअल सेंसेस। इसका एक्टिवेट नहीं करना रहता है क्या? करना रहता है। चलिए परमेश्वर की वचन से सीधा सीधा एक वचन को खोल देते हैं। दूसरा अध्याय 9-10 पहला कुरिन्थियों की पुस्तक। दूसरा अध्याय 9-10 पहला कुरिन्थियों की पुस्तक। अच्छे से पढ़िए। सब लोग यहीं पर है? यस। कोई यहां नहीं है तो इधर उधर गया तो जल्दी वापस आ जाओ। परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। जो बातें आंख ने नहीं देखा, जो बातें कान ने नहीं सुनी, जो बातें चित्त में परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर पहले से ही तैयार करके रखा है। ध्यानपूर्वक देखिए, जो चीज परमेश्वर दर्शन के लिए तैयार करके रखा है वो देखना है, उनकी आंखें खुलना चाहिए। जो चीज परमेश्वर सुनाना चाहते हैं साधु के लिए, उनका कान खोलना चाहिए। जो चीजें परमेश्वर समझाना चाहते हैं, स्तुति के लिए दिमाग खुलना चाहिए। दिमाग खुलेगा, वो समझेंगे जो पहले नहीं समझ पाती थी। दर्शन वो देखेंगे जो पहला नहीं देख पाता था। साधु वो सुनेंगे वो जो पहले नहीं सुन सकती थी। कौन सा संदेश है आज का? आत्मिक अंगों का खुलना, एक्टिवेशन। कितना आत्मिक अंग है हमारा? 7। मेरे प्रिय, ज्ञान इंद्रिया कहते हैं ना, वो 5 होता है। बट मसीह जीवन में स्पिरिचुअल सेंसेस जो है थोड़ा सा 2 एक्स्ट्रा है। क्या क्या है जानना चाहते हैं? यस। नंबर 1 आंखें, नंबर 2 कान, नंबर 3 नाक, नंबर 4 जीभ। जीभ ये टंग तक है, टंग से गले तक है जीभ। नंबर 5 दिमाग, नंबर 6 हार्ट, हृदय, नंबर 7 स्पिरिट। स्पिरिट आपकी आत्मा। कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 7। फिर से बताएंगे। पहला क्या है? आंखें, कान, नाक, जीभ। जीभ मतलब इधर से गला भी उसी में इंक्लूडेड है, फिर तो अलग अलग हो जाए तो। कितना हुआ? 4। 5वां दिमाग, 6वां हार्ट। ठीक है, हार्ट की जगह पे आप लोग ब्रैकेट में हाथ भी लिख सकते हैं, हैंड्स। ठीक है, हैंड्स। ठीक है, लास्ट क्या है? स्पिरिट। स्पिरिट, आत्मा। कितने लोगों को मालूम है आपके अंदर आत्मा है? कितने लोगों को मालूम है आपके अंदर, उस आत्मा के अंदर एक और आत्मा है?
भैया बहुत अच्छा ट्रेन कर रहा हूं आपके लोगों को, बढ़िया। हालेलुया। कितनी आत्मा है हमारे अंदर? 2 आत्मा है। सच है ना? जिसके जीवन में होली स्पिरिट नहीं है उसका स्पिरिट काम नहीं करेगा, स्पिरिट काम नहीं करेगा। आत्मिक रीति से नॉर्मली काम करते रहेगा, जरूर नहीं करेगा तो कोमा में चले जाएगा। दर्शन समझ में आ रहा है? यहाँ पे इंटेलिजेंट को है तो आप ही हो, उसके बाद आपकी डैडी है। आपसे बहुत टैलेंटेड है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्पिरिट अगर काम नहीं करेगा कोमा में चले जाएंगे, स्पिरिट काम करता रहेगा। बट परमेश्वर के लिए आपका स्पिरिट यदि काम करना है, उस स्पिरिट के अंदर होली स्पिरिट होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पता नहीं, मुझे परमेश्वर कुछ ऐसा संदेश प्रचार कराता है जो मेरे दिमाग से भी परे है। वैसे लोगों के लिए देता है जो सच में है उस भोजन खाने के जो हकदार होते हैं, जो लायक होते हैं, उन्हीं को खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के अनुग्रह से मैं सोचता हूं कल के दिन से इस कलीसिया के लोग सियाना हो चुके हैं। क्या सियाना मतलब? सियाना हो चुके, समझदार, बड़ापन, आत्मिक बड़ापन, बुढ़ापन नहीं है। कितने लोग बुढ़ा बनना चाहते, बुढ़ी बनना चाहते? हम बुढ़ी में है ना, कोई बुढ़ी तो नहीं बनना चाहते आप? हम लोग हमेशा जवान बन के रहेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। जो बुढ़ापे में जाएंगे वो भी प्रभु के लोग हैं तो वो जवान ही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो पुराने होने पर भी हरा भरा रहेंगे, लड़ाते रहेंगे। मेरे प्रियो, कितने लोग ऐसा रहना चाहते हैं? जिसका स्पिरिचुअल सेंसेस एक्टिव है उनको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। अरे क्यों नहीं होगा भाई? मूसा 120 साल का हो गया था, न उसकी आंख धुंधलापन हुआ आंख में, न उसकी पौरुष घटा, न उसके हाथ पैर का ताकत घटा। क्यों? क्योंकि वो 40 दिन 40 रात 2 बार परमेश्वर के साथ थे। दिनेश भैया सुनाए दे रहे, क्या बताया? बढ़िया, वो पूरा मुंह को खोल के हाथ भी कर रहा है, कान उसका सुनाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन 40 रात मूसा परमेश्वर के साथ रहने के कारण क्या हो गया था? उसकी आंख का दृष्टि 120 साल होने पर भी धुंधला नहीं हुआ। अभी बहुत लोगों को जल्दी से चश्मा लग जाता है। आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, किसको चश्मा लगा है? कुछ लोग थोड़ा सा मतलब थोड़ा कूलिंग ग्लास लगाते हैं, कुछ लोग डस्ट गिरता करके लगाते हैं, कुछ लोग थोड़ा स्टाइलिश, थोड़ा पहनने से अच्छा लगता है करके पहन लेते हैं। मैं उनको खिलाफ नहीं हूं, पहन लीजिए। आपके बारे में बता रहा हूं। और बाइबल में 75 ईयर्स की उम्र में, 75 साल की उम्र में परमेश्वर अब्राहम को बुलाए और 175 ईयर्स तक वो जीवित थे। 100 ईयर्स ध्यानपूर्वक देखिए, उन्होंने सारा के साथ, ध्यानपूर्वक देखिए, एक बेटा हुआ, उनका डेथ हो जाता है, फिर एक और शादी करता है, उनको भी 5-6 बच्चे हो जाते हैं।
क्या हुआ अब्राहम के साथ? मेरे प्रिय, अब्राहम 100 साल का हो गया था, सारा 90 साल की हो गई थी। परमेश्वर उनको जवान बना दिया। 90 साल की सारा को, 75 ईयर्स की सारा को 2 बार राजा लोग देख के इसे शादी करना है मेरे को, इसे शादी करना है मेरे को, सारा के साथ उठा के ले गया शादी करने के लिए। राजा लोग अगर उठा के ले गया, वो किस टाइप की होगी? अजीब सा टाइप के लोग को उठा के ले जाते हैं शादी करने के लिए। कोई सुंदर से भी आदि सुंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, राजा लोग टेस्टलेस नहीं होते हैं, बहुत समझदार और टैलेंटेड, उनको पता है। मेरे प्रिय, फिरौन भी नहीं जाता शादी करने के लिए सारा को। अबीमेलेक राजा भी नहीं जाता है। कितना साल की उम्र में? 80 और 90 साल की उम्र में 2 बार अलग अलग। मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर आप लोग को उनके सामर्थ्य से, उनके अभिषेक से, उनके दर्शन से अगर आप लोग को भर देंगे, आप हमेशा सुंदर ही दिखेंगे। आत्मिक रीति से भी सुंदर दिखेंगे, शारीरिक रीति से भी सुंदर दिखेंगे, जिसको दिखना चाहिए। पति भी सुंदर किसको दिखना चाहिए? पति को ना, पति सुंदर किसको दिखना चाहिए? दूसरी स्त्रियों, दूसरी पत्नियों को। अपना पत्नी, परमेश्वर को पता है उस बहू को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। परमेश्वर उस बहू को थोड़ा सुंदर बना देंगे। यार मेरे बहू कितना सुंदर दिख रही है, उस परिवार को सुंदर दिखेगा। बाकी लोग देखने से ये तो उतना खास तो है ही नहीं, तेरा वो क्या कर रहा है, तेरा बहू ना थोड़ी है वो, उन लोग का बहू है ना, उनको दिख रहा है ना, आपको क्या करना है? प्रभु चाहेगा तो सबको दिखा सकता है तमाशा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर का जादू देखना चाहते हैं? परमेश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आप सोच भी नहीं सकते हो, आप समझ भी नहीं सकते हो, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, वो चीज परमेश्वर कर सकता है आप लोग के जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। और कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आप लोग के बारे में कुछ बताए, आप लोग का नाम ले, या आप लोग के विषय में, आपके भविष्य के विषय में, आपके वर्तमान के विषय में, आपका भूतकाल के विषय में, पास्ट के विषय में कुछ बताए। कितने लोग चाहते हैं? आप लोग सब चीज के लिए रेडी लगता है। एक ही घंटा मेरे पास टाइम है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, नंबर 1, आत्मिक आंखें खुलना चाहिए। क्या? आत्मिक आंखें खुलना चाहिए। पहला अंग जो हमारा खुलना चाहिए, काम करना चाहिए, वो है आत्मिक आंख। ये आत्मिक आंख के ऊपर मैं कम से कम 1 हफ्ता बताना पड़ेगा, क्योंकि इतना अंश है इसमें। किसी का ध्यान पर रख देखिए, किसी का परमेश्वर 1 आंख खोलेंगे, किसी के जीवन में आत्मिक आंख 2 खोलेंगे, किसी का 7 खोलेंगे, किसी का 4 खोलेंगे। इतना आंख होता है क्या पाशु साहब? आपको क्या पता? स्वर्ग में 4 जीवित प्राणी है, वो 4 जीवित प्राणी को आगे, पीछे आके, अंदर आके, भीतर आके परमेश्वर आप लोग के जीवन में ऐसा भी कर सकते हैं। पूरा आंखों से भर देंगे आप लोग, ताकि पूरा दुनिया में कोने कोने आप देखने वाला हो जाएंगे। क्या परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है? क्या आप ऐसा बन जाओ? परमेश्वर करके 4 जीवित प्राणी जैसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला जब बन जाओगे ना, सब प्रकार की आंखें खुल जाएंगे। 1 आंख नहीं,
कहीं तो आगे खुल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिए, बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिएगा। कई तो आयत है, कई तो आयत है। मैं बस एक एक एग्जाम्पल, एक एक या दो दो, एक एक आयत काफी है, शायद लंबा टाइम ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा संदेश है। इस संदेश को थोड़ा सा 1 घंटा में खत्म करना है ना। चलिए देखते हैं। आप भी आके देखिएगा भजन संहिता 119 का 18 आयत। भजन संहिता 119 का 18 आयत। मेरे आके खोल दे। देखिए एक बात बताओ, दाऊद अंधा है क्या? चंद्रकांत बहन जी बताइए, दाऊद अंधा था? वो क्या प्रार्थना कर रहा है? मेरे आंखें खोल दे। क्यों? कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कुछ शारीरिक अंधे लोग होते हैं, कुछ आत्मिक अंधे लोग भी होते हैं। हाँ, कुछ शारीरिक अंधे लोग होते हैं, कुछ आत्मिक अंधे लोग होते हैं। और मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारा आत्मिक आंख अगर नहीं खुला है, इसका मतलब हम लोग स्पिरिचुअली ब्लाइंडेड है। हेलो, इधर देखिएगा थोड़ा सा। जिसका आंखें नहीं खुला वो क्या है? स्पिरिचुअल ब्लाइंड, आत्मिक रीति से हुए अंधा है, अंधे है। मतलब 5 साल मेरे को तो आंख तो है, आंख तो है, बट परमेश्वर की आंखें, जो परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं वो देख नहीं पा रहे हो आप, वो आपको दिख नहीं रहे। इसका मतलब है आप आत्मिक अंधे हो। परमेश्वर कुछ सुनाना चाहते हैं, आप सुन नहीं पा रहे हो। इसका मतलब है आत्मिक रीति से आप आत्मिक बहरा। समझ में आ रहा है? Yes. आत्मिक रीति से आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ना समझने वाला को क्या कहते हैं? फिर उसको छोड़ दे, ज्यादा उसको वो नहीं करोगे। आत्मिक रीति से आप बोल नहीं पा रहे हैं, क्या है? आत्मिक रीति से नहीं बोल पा रहे, वो आत्मिक होगा। समझ में आ रहा है? ये जो है ना, आज का अगर समझ में आ गया, पूरा बाइबल आप लोग के लिए खुला है, खुल जाएगा आप लोग के लिए। और आज का नहीं आया, पीछे चले जाएंगे आप लोग। अगर आज समझ में आ गया, इतना आगे आएंगे, इतना आगे आएंगे, इतना डीप में जाएंगे, इतना डीप में जाएंगे, आपको हमेशा डीप वाला हाई वाला ही मिलेगा आपको। हट्टा कट्टा तगड़ा वाला आत्मिक भोजन मिलेगा आपको हमेशा। कौन सा वाला? हट्टा कट्टा तगड़ा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय मोटू पतलू, जब मेरे बच्चे छोटे थे, वो हमेशा मोटू पतलू लगाने के लिए परेशान कर देते थे। वो लगा के उनके साथ हमको भी देखना पड़ता था। खाते खाते 5 मिनट देखते हुए बैठ जाते थे। मोटू और पतलू, पतलू हमेशा ऐसा सा आइडिया ऐसा करता था, लाइट ऑन होता था साइड में, और ये मोटू करके ऐसे बनाया होगा। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कार्टून। मोटू समोसा का शुरू हो जाओ, उसके हाथ में समोसा आ जाता है। आइडिया बोलता है, लाइट ऑन होता है, हाथ में समोसा आ जाता है। मोटू समोसा खा ले, शुरू हो जाओ। वो समोसा खा लेता है, उसको पावर मिल जाता है, ताकत मिल जाता है, शक्ति मिल जाता है, वो उड़ जाता है इधर उधर और वो सब कुछ कर देता है। बढ़िया समोसा का यार, समोसा शायद इसलिए बड़ा फेमस हो गया। मेरे प्यार, समोसा खाने से हमें इतना
समोसा नहीं खाते। बीच में नाम नहीं लूंगा, बीच में एक बाबा जी आए थे, वो मस्त ऐसा बैग डाल के बैठते थे, ये पूछते थे भाई तू कहां से आया? सर मैं ग्वालियर से आया हूं। अच्छा, ये बता कभी गुपचुप खाया हो? नहीं बाबा जी मेरे को सर्दी खांसी है, मैं नहीं खाता गुपचुप। जाओ आज ही गुपचुप खाओ और 10 गरीब लोगों को खिला, कृपा आना शुरू हो जाएगा। 10 गुपचुप खा के 10 लोग को 10-10 खिलाओ, कृपा आना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये बात सुनने के लिए 10,000 खर्चा करके 5,000 खर्चा करके उसके पास जाते थे लोग। अभी वो बंदी हो गया पूरा। दूसरे को बोलेंगे भाई कभी आप कभी समोसा खाए? नहीं पसंद नहीं है। बाबा जी मेरे को जाओ समोसा खाओ, गरीब लोग को बांट देगा, घर में कृपा आना शुरू हो जाएगा। गरीब लोग बाबा जी के चाहिए, बाबा जी के चाहिए, कृपा आना शुरू हो जाएगा बोलने से बाबा जी को जय करके बोल के लोग निकल जाते हैं। मेरा प्रियो, एक से बढ़कर एक है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए निकले हुए, मालूम? मेरा प्रियो, इतना बुद्धू नहीं बनना चाहिए लोग, मालूम? बट बनते जाते बनते जाते बनते जाते। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भक्त लोगों के सामने किसी का कुछ भी धंधा चलेगा नहीं। एक ऐसा समय आएगा परमेश्वर उठा के फेंक देगी। एक ऐसा समय आएगा सबको पुलिस लोग पकड़ के अंदर डाल देंगे। सही लोग को आशीष लंबा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, सही लोग को आशीष थोड़ा लेट से मिलता है, बट लंबा आशीष मिलेगी, ऊंची आशीष मिलेगी। हालेलुया। इसको नींद आ हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। अरे पास्टर जी आप ज्यादा नहीं सुन सकते हैं, बंद कर दीजिए बोलने वाला हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। ये दो लोग तो हाथ किए जरूर, फिर ऐसा हो गया। चलिए प्रभु के वचन में मेरे अपने देखिएगा दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 6 का 17 आयत पढ़िए फटाफट। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में फोड़ो। बस। कौन प्रार्थना कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? एलीशा भविष्यवक्ता किसके लिए कर रहा है? सेवक के लिए। मान के चलिए कोई भविष्यवक्ता किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी आंखें खुलेंगे नहीं खुलेंगे? खुलेंगे ना। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में नंबर 1 आत्मिक आंखें खुलना चाहिए, ताकि परमेश्वर के दर्शन को देख सके, ताकि परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देख सके, ताकि स्वर्ग को देख सके, नरक को देख सके। समझ में आ रहा है? आप लोग चाहते हैं आप लोग का आंखें खुल जाए आज। नंबर 1 आत्मिक आंख। चलिए नंबर 2 आत्मिक कान खुलना चाहिए। क्या? आत्मिक कान खुलना चाहिए। जिसका कान हो वो सुन ले ये आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। एक ही अध्याय में, एक ही पुस्तक में 7-8 बार लिखा रहता है प्रकाशित वाक्य में, जिसका कान हो। 7 कलीसिया में 7 बार और एक जगह और 1 बार 8 बार लिखा रहता है, जिसका कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? ये क्यों बता रहे पवित्र आत्मा? हमको तो कान तो है ना, पर जिसका कान हो वो सुन ले, ये क्या है? तो कौन सा कान के बारे में बात कर रहा है? आत्मिक कान। एक बात बताइए, होते नहीं होती है? बताइए। बिल्कुल, तभी तो लिखवाया है।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के वचन में अपने जो 2 का 9-10 में क्या पढ़े, जो बातें आंख ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी। अभी कान सुनना है तो क्या होना चाहिए, खुलना चाहिए। आंख देखना है तो क्या होना चाहिए, बोलना चाहिए। खुलना चाहिए। कुछ लोगों को आंख में पर्दा रहता है। 7 काम करने से आदमी का आंखें खुलता है। कितना? 7। उसमें एक है वैश्वकता की प्रार्थना, और 6 और है आत्मिक आंखें खोलने का। उस 7 चीज वैश्वकता के द्वारा अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब दूसरा इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसका सामने वाले का फेथ उस लेवल का नहीं है, आंखें खुलने के लेवल का नहीं है, उनका प्रेरणा उतना नहीं है। 6 और है, उसको यूज करना। आज प्रभु के वचन में मेरे प्रिय प्रकाशित वाक्य के पुस्तक फटाफट प्रभु 1 घंटे का अंदर खत्म हो जाना चाहिए, लंबा नहीं जाना है आज का संदेश। दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य, दूसरा अध्याय 7 आयत। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 7 आयत। जिसके कान हो वह सुनने की, जिसका कान हो सुनने की, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए हैं उससे। बस 17 आयत, 17 आयत, 11 आयत, कान हो वह सुनने की, हाँ। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, और 17 आयत। जिसके कान हो वह सुनने की, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और पढ़ेंगे 29 आयत, तो का प्रकाशित वाक्य 29 आयत। जिसके कान हो वह सुनने की, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और 3 का 7 और 3 का 6 प्रकाशित वाक्य। जिसके कान हो वह सुनने की, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। 13 आयत, 3 का 13 प्रकाशित वाक्य। जिसके कान हो वह सुनने की, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और 22 आयत, जिसके कान हो वह सुनने की, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। 7 बार लिखा है, 7 बार लिखा है ना। 13 अध्याय में भी एक जगह लिखा रहता है प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और 9 आयत, 13 का 9। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसका कान हो वह सुन वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। पवित्र आत्मा यदि हमसे बात करना है, पवित्र आत्मा यदि हमसे बात करना है, परमेश्वर की आवाज कितने लोग सुनना चाहते हैं। कैसे सुन पाएंगे पवित्र आत्मा की आवाज? एक कान से, आत्मिक कान खुलना चाहिए। क्या खुलना चाहिए? आत्मिक कान खुलना चाहिए। ध्यान पर आके खुशखबर सुनाओ। जैसा ये बाह्य पुरुष है, वैसा सबके अंदर आंतरिक पुरुष भी होता है। ये बात कितने लोग को पता है? हाँ, ये अच्छा किया करो, थैंक यू सो मच। हालेलुया। हालेलुया। अब मजा आ जाएगा, 1-2 घंटा में भी बता सकते हैं। शॉर्ट मैसेज तो लंबा भी कर सकते हैं ना, है क्या? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन में हम लोग कहाँ पर है? कितने लोग को पता है हमारा अंदर एक और है और उसके अंदर एक और है? कुछ आत्मा सब समझ में आ रहा है। गलत शिक्षा तो नहीं दे रहा हूं ना? हाँ, जैसा बाहरी पुरुष होते हैं दीदी, आंतरिक पुरुष होते नहीं होते? बिल्कुल होते। पवित्र आत्मा होता है नहीं होता? होता है। वो भी एक पुरुष है, वो परमेश्वर है। तो हम लोग के अंदर है बाह्य पुरुष है, आंतरिक पुरुष है, और साथ ही साथ होली स्पिरिट भी है।
समझ में आ रहा है? वो होली स्पिरिट रहने के कारण हम में दुष्ट आत्मा नहीं घुस सकते। नहीं। जिसके जीवन में होली स्पिरिट है, उसके स्पिरिट के अंदर, उसके सोल के अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं घुस सकती। तो आंतरिक पुरुष है तो उनका भी आंखें होते हैं, उनका भी कान होते हैं, उनका भी नहीं होता है क्या? अभी कौन सा खुलेगा, किसका खुलेगा? बाहर वाला मनुष्य का या अंदर का मनुष्य का? किसका खुलेगा? अंदर के मनुष्य का। तो सिस्टर बहुत खुश हो रही है। किसका खुलेगा? थोड़ा आंसर दीजिएगा। मस्तुति किसका खुलेगा? बाहर का मनुष्य का खुलेगा, अंदर का मनुष्य का खुलेगा? अंदर का मनुष्य खुलना जरूरी है क्या भैया? खुलना जरूरी है दिनेश भैया? नहीं है? खुलना है ना? दर्शन ब्रदर खुलना है ना? जिसका कान हो वो सुन ले। बार बार क्यों कह रहा है? इसका मतलब कान जिसका खुल चुका है वो पवित्र आत्मा जो कहता है वो सुन पाएगा। जिसका नहीं खुला है उसका किस्मत उतना अच्छा नहीं है जिसका कान खुला है उससे। जिसका खुल चुका है उसका किस्मत बहुत दौड़ेगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का सुनता रहेगा। हालेलुया! वो पवित्र आत्मा का सुनता रहेगा, उसका जीवन बल्ले बल्ले हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं आप लोग का जीवन बल्ले बल्ले हो जाए? यस। हालेलुया! हालेलुया। हालेलुया! हालेलुया। मेरे प्रिय दाऊद हमेशा वो परमेश्वर के सामने कुछ भी करने से पहले, क्या प्रभु मैं जाऊं युद्ध करने? परमेश्वर क्या कहते हैं? मत जाओ। परमेश्वर मैं घूम के जाओ? हाँ जाओ। परमेश्वर उन लोग मुझे पकड़वाएंगे? हाँ पकड़वाएंगे। वो क्या है भाई? दाऊद की कान खुला हुआ था, इसलिए वो सब कुछ एक्वायर करके प्लानिंग के साथ सब कुछ सिस्टमैटिकली करते थे दाऊद। इसीलिए एक भी युद्ध में वो हारा नहीं था। वो हारा नहीं था। आज मेरे प्रियो जीवंत जीवन यदि हमको जीना है, हमारा कान खुलना चाहिए। प्रभावशाली बनना है, हमारा आंखें खुलना चाहिए। पवित्र आत्मा का सारा चीज यदि समझना है, आपका आंख, आपके कान तेज होना चाहिए। हालेलुया! हालेलुया। हालेलुया! हालेलुया। पता नहीं भैया कैसे याद कर लिया 2 दिन मुझे। याद नहीं करता तो ये संदेश आप लोग के लिए गायब है। कल कितने लोग को अच्छा लगा? 5 एंजल्स, आपका स्वर्गदूत का संदेश। कल लाइटिंग नहीं था, नहीं तो क्या संदेश था। थोड़ा लाइट की कमी के कारण रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसका मतलब कई बड़े जगह पे वो मैसेज रिकॉर्ड होगा। हालेलुया! हालेलुया। हालेलुया! हालेलुया। शाम को खतरनाक संदेश मिलेगा। शाम को आंख खुलना चाहिए। नंबर 2 कान खुलना चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर एक बात बोलते थे पहले लोग के पास, या फाटा मतलब खुल जा, खुल जा, या फाटा खुल जा। कितने लोग को मालूम है गोगी बैरी दुष्ट आत्मा होता है? होते हैं मिर्गी लाने वाले। 9 अध्याय में बचपन से व्यक्ति को मिर्गी आता, कभी पानी में कभी आग में, जब पकड़ती थी वह पटकती थी। यीशु के चेहरे टिक नहीं कर पाए, तब यीशु मसीह ये गूंगी बैरी दुष्ट आत्मा निकल इसका पर से। निकल गया, वो निकल गया
और वो व्यक्ति बोलने लगा, वो व्यक्ति सुनने लगा। वो व्यक्ति बोलने लगा, वो व्यक्ति सुनने लगा। आज मेरे प्रियो, कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होते हैं हमारे अंगों को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छे से सुन लीजिएगा। कुछ ऐसी दुष्ट आत्मा होते हैं हमारा अंगों को ब्लॉक कर देते हैं। किसी का आंखों को ब्लॉक कर देते हैं, ब्लाइंड कर देते हैं। किसी का कान को, किसी के गले को, किसी के कमर को, कमर को झुका देगा। कौन कर रहे भाई ये सब? दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, नाना प्रकार की आत्मा ये कर सकते हैं। कुछ जादू टोना करने वाले भी करते हैं। अगर आपके अंग एक्टिव है, आपको करने वाला का बैंड आप बजा सके, कराने वाला का भी बैंड बजा सकोगे और करने वाला का भी बैंड बजेगा। बजाना है नहीं बजाना? यस। लाइव भी जा रहा है, कोई फर्क नहीं हमको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है जादू टोना करने वाले को जीवित ना छोड़ना, ऐसे लिखा रहता है। खत्म ही कर देना उनको, मार देना उनको लिखा। आज मेरे प्रियो, माफ करना भी है, क्षमा करना भी है, बदलाव के लिए भी प्रार्थना करना है। जादू टोना करने वाले 100 लोग को बलि दे के रखते हैं, मार डाल के रखते हैं, तो उनको क्या मिलना चाहिए? सजा। 100 लोग को मारा हुआ व्यक्ति सुधर नहीं रहे और पास्टर के परिवार के ऊपर कुछ कर रहा है, पास्टर के बच्चों के ऊपर कुछ कर रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है, उस व्यक्ति को कैसे करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, मार देना चाहिए। निर्णय आप ही लोग के ऊपर। मैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई के ऊपर छोड़ता हूं। अगर परमेश्वर, हम लोग कम से कम 250 से 350 परिवार में जादू टोना का बंधन तोड़ने का अवसर परमेश्वर प्रदान किया। मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। अगर प्रभु चाहेंगे, प्रार्थना करके किसी को लघुवा कर सकते हैं, जादू टोना करने वाले को। अगर प्रभु का इच्छा ऐसा है, प्रार्थना करके पौलुस जैसा किसी बंदा कर सकते हैं। प्रार्थना करके किसी को कुछ भी कर सकते हैं, वो अभी भी होता है। पर बात यह है मेरे प्रियो, परमेश्वर क्षमा करना सिखाए, प्रेम करना सिखाए। जादू टोना करने वाले जब हम लोग उनके बच्चों के बारे में बोलेंगे ना, रोने बैठ जाएंगे लोग, मालूम नाटक करते हैं। हमारे बच्चों को छोड़ देना, कुछ मत करना हमारे बच्चों को। वो सबका बच्चों को परेशान कर सकता है, जादू टोना करने वाला, वो जादूगर, वो मांत्रिक, वो तांत्रिक। पर जब उसकी बच्चे की बात लेंगे ना, प्रे करते समय, वो कांपने लगता है, वो डरने लगता है। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, जिसका आत्मिक कान खुल चुका है, पवित्र आत्मा बताता है, प्रेयर करो उसके लिए। वो खून का उल्टी करके मरेगा, तो परमेश्वर अगुवाई करता है, प्रभु इसका खून का उल्टी करके मर जाए, परमेश्वर मार देंगे उसको। उस रेंज तक जाओ आप। आपको नष्ट करना चाहने वाले लोग को, जादू टोना वाला को बात कर दो, या तो उनकी शक्तियों को खत्म कर दो, या उनको ही खत्म कर दो, जादू टोना करने वाले। यू आर ए मॉडर्न एलआईसी। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहेंगे तो आप लोग को एलिया के जैसा, एलिशा के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। यस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के ऊपर छोड़ना है। परमेश्वर यदि आप चाहेंगे, वो जादू टोना करने वाला का शक्तियां खत्म कर दो। यदि आप चाहेंगे, उसी को खत्म कर दो। कर सकते हैं, प्रेयर नहीं कर सकते।
100 लोगों को मार दिए, 200 लोगों को मार दिए। पवित्र आत्मा तुम्हारी कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो कि उसको उठाऊंगा। करना चाहिए, करना चाहिए। क्षमा करने का मौका मिलना चाहिए। क्षमा करने से भी उसको क्षमा वो मां को बार बार वही बोलेंगे, इस बार नहीं करूंगा उस परिवार को। एक बार मौका देना चाहिए। वो बार बार कर रहे फिर बस कुछ नहीं, फायर एंजल्स को यूज करते, वो देख लेंगे क्या करना है। हुरियल को आने के लिए प्रार्थना, प्रभु के कुछ स्वर्गदूत प्रभु भेजिए करके प्रेयर करो, उन लोग देख लेंगे क्या करना है। उन लोग को नष्ट करना चाहेंगे, नष्ट कर देंगे। हाथ पैर को तोड़ना चाहेंगे तो जादू टोना करने वाले को तोड़ देंगे। धमकी देना चाहेंगे, डराना चाहेंगे तो धमकी देंगे, डराएंगे। मैं गलत टीचिंग नहीं दे रहा हूं, हालेलुया। क्योंकि हमेशा रोज भी से हमारा आमना सामना होता है। आप लोग का प्रकाशन अलग है, हम लोग का प्रकाशन अलग है, हालेलुया। कितने लोग को स्पिरिट ऑफ एलाइजा, पावर ऑफ एलाइजा के बारे में पता है? एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति के बारे में कितने लोग को पता है? एक को पूरा पता है? थोड़ा नहीं बोल रहा हूं। कितने लोग को उसके बारे में पता है? एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति के बारे में कितने लोगों को पता है? ये बोल रहा हूं। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, क्षमा करना सिखाता है, हाँ। एट द सेम टाइम मेरे प्रिय, युद्ध करना, लड़ना भी सिखाता है आत्मिक रीति से। भूत प्रेत लोग को नष्ट करते ही है ना। हम प्रार्थना करेंगे, जादू टोना करने वाले नष्ट हो सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, हाँ, आपको नुकसान हानि करने वाले को परमेश्वर नाश कर सकते हैं। क्षमा करता है परमेश्वर, माफ करता है, मौका देता है। अगर वो ऐसा ही आदत है, परमेश्वर हटा देता है। परमेश्वर हटा रहे तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हटाना चाह रहे तो आप और मैं कुछ कर सकते हैं क्या? दर्शन ब्रदर कुछ नहीं कर सकता। जिसको नींद आ रहा ले गए, हालेलुया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कान खुल गया, जिसका कान हो वो सुन ले, वो सुन ले। अभी आप लोगों के पास कान है, इसलिए सुना रहे हम लोग। कान नहीं रहता तो ये वाला टॉपिक ही नहीं निकालता आप लोग के। हालेलुया। आज के दिन से आप लोग अब तक जो नहीं सुने वो सुनेंगे यीशु के नाम से। आमीन। अब तक जो नहीं देखे वो देखेंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका रसू समाचार, लूका रसू समाचार, जो भी सच्चा है। लूका रसू समाचार 24 अध्याय पढ़ेंगे 31 और 45। 31 और 45। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। और नीचे 45 होता है। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। हाँ, हो गया 45 तक 46। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए
अब उनकी समझ खोल दी समझ खोल दी। यीशु मसीह क्या किए? और उनसे कहा, बस 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 बस। यीशु मसीह चेले का क्या खोल दिए? समझ को खोल दिए। क्या खोल दिए? समझ को खोल दिया। फिर क्या हुआ? वो सब कुछ समझ गया। वो सब कुछ समझ गया। जिसका दिमाग खोलता है परमेश्वर, वो सब कुछ समझेंगे। जो मैं समझता हूं वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जो पास्टर जी समझते हैं वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जिसका आत्मिक दिमाग खुला हुआ है वो नॉर्मल चीजों से भी ज्यादा वो सब कुछ समझ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एलीशा नाम की भविष्यवक्ता, मेरे प्रियो, सीरिया देश में, सीरिया देश का राजा जो बात करते थे, वो सुनते थे इस्राएल देश में, और वो समझते थे वो कुफरान क्या कर रहे हैं, और इस्राएली राजा को बता देते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन से आप लोगों को शत्रुओं का सारा प्लान इन एडवांस पता चले। आप लोग यीशु के नाम में शैतान की हर एक योजना इन एडवांस आप लोग को पता चले यीशु के नाम में। हालेलुया, शैतान का, दुष्ट आत्मा का हर योजना नष्ट हो जाए आप लोग के जीवन से यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समझ बोलना चाहिए दिमाग। यस। सेना की दुष्ट आत्मा इस दिमाग को बांध के रखते हैं। 6000 दुष्ट आत्मा आपके दिमाग को बांध के रखते हैं, वो काम करते हैं, ताकि आप 10 शहर में जाके पुलिस में परमेश्वर का सुसमाचार मत सुनाए। परमेश्वर का प्लानिंग 5वां अध्याय 1 से 15 मत पढ़िए। मरकुस में उस गेरासेन देश के उस बंदे के लिए परमेश्वर 10 शहर रखा था सुसमाचार सुनाने के लिए। उसका माइंड अच्छा हो गया, समझ आ गया उसको। मेरे प्रिय, बड़ा पुत्र पिता को छोड़ के चले गए थे। बाइबल में लिखा रहता उसको समझ आने लगा। उसको समझ आया तो पिता को याद किया, पिता के घर पे वापस लौट के चले गए। आज जितने लोग प्रभु में नहीं आ रहे हैं, उनका आत्मिक दिमाग का अंधकारमय है, अंधा करके रख दिया दिमाग। बाइबल में लिखा रहता है 2 कुरिन्थियों का 4:4 में, इस संसार का ईश्वर लोगों का दिमाग को अंधा करके रख दिया है, ताकि मसीह का सुसमाचार का प्रकाशन उनके ऊपर ना चमके। समझ में आ रहा है कुछ? आज के दिन से आप लोग का दिमाग खुलने पाए यीशु के नाम से। आज के दिन से आप लोग वचन का हर एक स्टैंडर्ड, हर एक वचन का भेद समझने वाला हो जाए यीशु के नाम से। 3 हो चुका है, आंखें, कान और दिमाग। और कितना बचा है? 4 बचा है। सुनना है, समाप्त करना है? सुनना सुनना है ना? चलिए देखते हैं प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का 3-4 आयत, 3-4 आयत। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की बस बस बस। यहाँ पे क्या खुल रहा है? जीभ। जीभ खोलने के लिए क्या आया उनके ऊपर? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीभ के दाएं उतर आए, और नमः उनके जीवों में गए, और नमः उनके जीभे खुल गए, और ये क्या करने लगे? बोलने की सामर्थ्य परमेश्वर दिए। वे अन्य भाषा बोलने लगे। चौथा अंग क्या खुलना चाहिए हमारा अंदर? जीभ। ये जीभ गला तक है। कभी गले बोल सकते हैं, कभी जीभ बोल सकते हैं। आपकी गला खुलना चाहिए परमेश्वर के लिए। आपका जीभ
खुलना चाहिए परमेश्वर के लिए। क्या परमेश्वर खोलता है? खोलता नहीं खोलता? खोलता है। अगर हम सुसमाचार नहीं सुना रहे, इसका मतलब हमारा ये अंग खुला नहीं है, हमारा जीव खुला नहीं है। अब परमेश्वर का गवाही नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारा जीव शैतान बंद करके रखा है। खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? जीव, जिसका जीव खुल जाएगा उसके जीव आग बन जाएगा। वो प्रार्थना करने से आग जाएगा सब जगह। कितना हो गया है? 4। चलिए 5वां विषय प्रभु की वचन से हम देखते हैं मेरा प्रियो। 5वां विषय प्रेरितों के काम की पुस्तक, प्रेरितों के काम की पुस्तक 16 अध्याय 14-15। 16 अध्याय 14-15। लुदिया नामक थियातीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर लगा। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। लुदिया नाम की स्त्री का क्या खुल गया? मन भाई खुल गया। हिंदी भाई का स्पेशली माइंड की जगह पे हार्ट रहता है, हार्ट की जगह पे माइंड रहता है। मन खुल गया लिखा रहता है, इंग्लिश बाइबल में हार्ट खुल गया लिखा रहता है। एक्चुअली दानपुरत देखिएगा, हार्ट जो है माउस जैसा है, माइंड जो है स्क्रीन जैसा है। माउस को मिकी माउस जैसा हिलाएंगे, माइंड में डिस्प्ले ऐसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय आप लोग का हार्ट परमेश्वर के लिए खुलना चाहिए। खुलेगा तो आप प्रभु के दास लोग को अपने घर में पुनाई करने के लिए बुलाएंगे। मत बुलाना, मुझे जरूरत नहीं है। प्रभु के दास को आदर करेंगे, प्रभु के दास के अधीन में रहेंगे, प्रभु के दास के लिए जो करने का अगुवाई प्रभु करेंगे वो करेंगे। पौलुस के प्रचार के दौरान लुदिया नाम की उस स्त्री का हृदय खुल गया और भोजन पे बुला के ले गए, मना के। परमेश्वर के प्रति दीदी का दिल बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आज उनके बच्चे भी वैसे ही होने वाला है यीशु के नाम से। आमीन। हम लोग का भी दिल में प्रभु के लिए स्थान बढ़ते चाहता। हमारा हृदय प्रभु के लिए बहुत बड़ा होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रभु के लोग होते हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं प्रभु के लिए कुछ करने के लिए? तैयार है कुछ बनने के लिए? तैयार है प्रभु के लिए कुछ देने के लिए? दाऊद का दिल बहुत बड़ा है प्रभु के लिए, इसलिए परमेश्वर ने कह दिए थे, मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, मेरे हृदय की इच्छा के अनुसार चलने वाला मनुष्य, माय चोजन वन, मेरा चुना हुआ मनुष्य, मेरा चुना हुआ पात्र दाऊद। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, दाऊद परमेश्वर का भवन बनाने के लिए 45,000 डॉलर्स बोल सकते हैं, करोड़ बोल सकते हैं, उन दिनों में प्रभु के भवन बनाने के लिए पर्सनल अकाउंट से वो बोल दिए। अभी के समय को जो बोया था ना, वो 45,000 डॉलर्स हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है। इतना कोई प्रभु को दे सकता है क्या? कितना बड़ा होना चाहिए दिल? समझ में आ रहे बच्चे? आप ही बोले इसलिए प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्रियो, पंजाब स्टेट में कुछ ऐसे प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास लोग के लिए भी और परमेश्वर के लिए भी बड़े बड़े काम करने के लिए बड़ा दिल रखते हैं। हर स्टेट में ऐसा नहीं, उस स्टेट की तारीफ नहीं कर रहा हूं, आंध्रा में भी है, केरला में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। हर स्टेट में है कुछ ऐसे खास लोग हैं वो परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा कदम उठाए। आने वाले दिनों में दर्शन भी परमेश्वर के लिए बड़ा दर्शन लेके हर देश में आग लगाएगा यीशु के नाम से, है क्या ना भैया? हर देश में आग लगाएंगे। पास्टर अंकल आप भी आइए, आप भी लगाना है आग। कहां पे? रशिया में। और कहां लगाना है? अमेरिका जाएंगे। और कहा? यूरोप में। ऑलरेडी कल एक हिंट दे दिया वो, अर्धा रशिया आज एशिया में है, अर्धा रशिया बहुत बड़ा क्लैरिटी मिला मुझे। अर्धा रशिया यूरोप तरफ रहते हैं, अर्धा रशिया एशिया के तरफ रहते हैं। 25% लोग एशिया तरफ है, 75% लोग यूरोप के तरफ है। क्या बात है, ये मेरे को पता ही नहीं था। हालेलुया। 75% के पास आने वाले दिनों में दर्शन जाने पाए, हम जाने पाए, पास्टर साहब जाने पाए, आप लोग भी जाने पाए यीशु के नाम से। हम भी एशिया में है, 25% रशिया के लोग एशिया तरफ रहते हैं। कितना अच्छा है ना? हम अभी भी बालाघाट नहीं है। कब जाएंगे इंदौर, कब जाएंगे भोपाल, कब जाएंगे ग्वालियर, कब जाएंगे सिगरी। साहब वाराणसी में जाऊंगा, वो सिस्टर है ना वाराणसी में। पास जी में सोच रही हो राजू भैया के आसपास में थोड़ा सा तो कमरा खोल के कैसे करूं, गलत कर रहा तुम, जगह नहीं मिला आपको। मेरे प्रियो, सही लोगों को परमेश्वर सही दर्शन देता है, सही लोगों को परमेश्वर सही तरीके से काम कराते हैं। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हमारा लाइफ टाइम में हम प्रभु के लिए कुछ करना है नहीं करना है? यस, बिल्कुल करना है। करना है नहीं करना है? बिल्कुल करना है। आज मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में पतरस जब प्रचार कर रहा था, हृदय छेदा गया था। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 37 आयत को पढ़ेंगे सीधा। 37 2 का 37। तब सुनने वाले का हृदय और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? रुकिए, क्या लिखा है? सुनने वाला का हृदय क्या हो गया? छीद गया। मतलब वचन उसके अंदर जाके हृदय को मरोड़ के, हृदय को निचोड़ के हृदय को खोल दिया। 3000 लोग एक संदेश के द्वारा प्रभु में आ गए, एक प्रचार के द्वारा 3000 लोग। अगर मान के चलिए परमेश्वर इसी एक प्रचार से अगर ऐसा 10 प्रचार करेंगे तो 10 × 3 कितना होता है बेटा? 10 × 3 10,000 × 3,000 10 × 3,000 30,000 हो जाएंगे। या 10 दिन में 10 संदेश प्रचार किया, 30,000 लोग प्रभु पे आ गए। 10 दिन में 30,000।
30 दिन में 90,000 लोग। यीशु के नाम से पतरस के जैसा आप लोग के जीवन में भी वो प्रचार करने के लिए परमेश्वर आप लोग को आत्मा से भर दे। आप लोग का संदेश भी आने वाले दिनों में ऐसा ही हो। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है क्या? यस। हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो गया? पतरस पौलुस जितने लोग थे वो सब अभी स्वर्ग में जाके बैठे हुए। परमेश्वर हमको उनसे भी बढ़कर बना के इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छी बात है। उनका टाइम अलग था। उनके टाइम पे ना फ्लाइट था, ना बाइक था, ना रेसर था, ना ट्रेन था, ना वंदे मातरम ट्रेन था उन लोगों के पास। चलो वंदे मातरम ट्रेन में चढ़े, वंदे भारत, क्या नाम है उसका? वंदे भारत। कोई छेड़े जाता? अभी का फैसिलिटीज पतरस पौलुस उन लोग के पास रहता ना, फ्लाइट का फैसिलिटी। कल पास्टर जी बता रहा था अपने बेटा दर्शन के बारे में। पास्टर जी, मेरा बेटा रशिया में है, एकदम ऐसी टिकट लेके पूरा मॉस्को तक चले गए। कितना 1600-1700 1300 किलोमीटर चला गया था। नया जगह पे 1300 किलोमीटर वो चला गया था अपने से पूरा वो करते हुए। जब लाइन में लग जाते हैं ना, दरवाजा ऑटोमेटिकली खुलने लगता है। Anointing makes the way where there is no way. अभिषेक रास्ता खोल देता है, खोल देती है, रास्ता बना भी देती है। जैसा दाऊद के लिए बनाया गया। लाल समुद्र के पास किसको पता था लाल समुद्र के अंदर परमेश्वर एक वे निकाल सकता है। आपके लिए भी परमेश्वर एक मार्ग निकाल सकते हैं। आपको पता है? आप लोग के लिए भी रास्ता खोल सकते हैं। आप लोग को पता है? कितना बताया हूं मैंने? कितना अंक बताया हूं? 5। चलिए छठवां अंक के पास जाते हैं। छठवां अंक क्या है? नाक और आत्मा। ठीक है, चलिए नाक के पास चलते हैं। कहां पे? कहां पे? नाक के पास जाते हैं। चलिए उत्पत्ति के पुस्तक, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 2, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 2 7 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। बोला राबाशी खराबांदा विशाला भाव। ध्यान पूर्वक देखिएगा, परमेश्वर ने अपना श्वास कहां फूंक रहा था? कहां फूंका था? नथनों में। किसमें? ध्यान पूर्वक देखिए, नाक खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? स्पिरिट से कनेक्टेड है, सोल नाक से कनेक्टेड है। ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर आदम के नथनों से श्वास फूंका, उसके अंदर परमेश्वर का श्वास चला गया, परमेश्वर की आत्मा चला गया, वो जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर जीवन देने वाली आत्मा है और मनुष्य आत्मा के प्राणी है।
आत्मा भी है, प्राण भी है मनुष्य के पास। आत्मा भी है, प्राण भी है। आज मेरे प्रियो, जिसका नाक एक्टिव है वो दुष्ट आत्मा को सूंघ सकते हैं। हाँ, यहां पर महसूस हो रहा है, अब मेरे को नहीं हो रहा है, यहां पर पवित्र आत्मा का महसूस हो रहा है। इस जगह पर हाँ चालू डोरा का महसूस हो रहा है। भाई यहां पर ईश्वर की आत्मा महसूस हो रहा है। कैसे? नाम से मेरे प्रिय देखिएगा, बाइबल में लिखा रहता है, एक आयत को पढ़िए, कुछ बताना चाहता है। नीति वचन 11 अध्याय 22 आयत। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह धूसर में सोने की नस पहने हुए सूअर के समान है। किसके समान? किसके समान? क्या पहनी हुई? सोने का। कहां पर पहनी? कौन सी स्त्री है ये? जो बुद्धि नहीं रखती है। ध्यान पर, सूर को अगर नाक में सोने का अंगूठी पहना दी, कोई मतलब है? सूर को सोना पहनाना जरूरी? हाँ, पहनाएंगे तो कहाँ जाएगा वो? या तो कीचड़ में जाएगा, या तो सारा चीज खाने जाएगा। सुअर उसको मैं सोना पहनी हूं, आज मेरा हाथ कीचड़ में नहीं जाता है, आज मेरे सोना पहनी हूं, आज मेरे को कूड़ा नहीं खाना है, कचरा नहीं खाना। सोचेगी क्या सुअर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मेरे प्रियो, अगर हमारा नाक नहीं खुला है, हमारे जीवन में सूर का लक्षण आ जाएगा, फिजिकल क्वालिटीज आ जाएंगे। अगर हमारा नाक खुल गया, हमारा नाक खुल गया, सब कुछ महसूस होगा, सब कुछ महसूस होगा। इसलिए बाइबल में लिखा रहता है, छक के देखो और परख के देखो परमेश्वर कितना बड़ा है। छक के देखो, परख के देखो। छक के देखना कैसे? सब्जी टेस्ट है, कैसे पता चलेगा? सब्जी पका है नहीं पका है, पता कैसे पता चलेगा? मेरे को ना थोड़ी पता है, आप लोग को अच्छे से पता है ना? मेरे तरफ देख रहे, जैसे मैं खाना सब्जी घर में नहीं बनाता हूँ टाइप का देख रही, मेरे भाई अच्छा बना के खिलाती, इसलिए इस पर्सनालिटी है आज। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रभु के वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, टेस्ट कैसे पता चलेगा? आज चिकन का खुशबू मेरे को लगता है आज चिकन बन गया। कैसे पता चल रहा है? नाक तेज है इसीलिए। एक नंबर बनाया चिकन। कैसे? जीभ से टेस्ट कर रहा है, इधर हाथ भी आ रहा है। कुछ जगह ऐसा होता है, लोगों के सामने चिकन लोग नहीं खाते, पत्रियां अच्छे से बना लेते हैं, कुछ लोग अच्छा बना के ला के दे देते हैं, आप भी खाओ ना चिकन। नहीं, अभी इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं है चिकन खाने का। बेचारे सब लोग खाते रहते हैं, पत्नी नहीं खाई है, मेरा बेटी नहीं खाई है, हमारा आंटी नहीं खाई है, ऐसा सोचते रहेंगे। ये लोग टेस्टी सब्जी बनाते बनाते टेस्ट करने के लिए 5-10 पीस निकालेंगे, गप कर लेंगे।
सब लोग खाते समय वो नहीं खाएंगे, खाओ ना जी, नहीं इंटरेस्ट नहीं है जी, अब आप लोग खा, ऑलरेडी 5-7 तो खा लिया, टेस्ट करते करते खाना मन करेगा, बताइए। थोड़ा गैप चाहिए ताकि बस थोड़ा अंदर जाना दबा सके, सब पता चल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी 1-2 बार चिकन बनाया था, बच्चा तो वाइफ को खिलाने के लिए, जब बनाया था मैं बार बार खटन बंद कर रहा था, मैं बार बार खटन बंद कर रहा था, मेरा बच्चा आ जाता है मेरे पास, डैडी क्या खा रहा है। सब्जी बनाते बनाते 1 पाव चिकन ऐसे खत्म कर दिया, 1 किलो चिकन में 1 पाव पकाते पकाते खत्म कर दिया। अब मन करेगा क्या बनने के बाद खाने का? कई कई जगह ऐसा होता है। मेरे प्रिय, नाक तेज होना चाहिए ताकि ज्यादा चीज को सूंघ सके। कुछ लोग का नाक काम करता ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोग का नाक खुशबू आता नहीं है, मर गई है वहां पर चूहा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मरा हुआ सुर समझ में नहीं आ रहा है, मरा हुआ कुत्ता मरा हुआ है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको खुशबू नहीं आ रहा है, बदबू नहीं आ रहा है, इसको कुछ तो गड़बड़ है भाई। आपकी नाक यदि खुला रहता है, आप कुछ चीज महसूस करोगे, आप कुछ चीज का स्मेल होता है, स्मेल। फॉर एग्जाम्पल आइजक बैठा हुआ था, याकूब को ये सब आशीष करना चाहता था, बुलाता है, वो आ जाता है। जब वो आया उत्पत्ति के पुस्तक 27 अध्याय, इक्कीस और 22। फिर इसाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब सा है, पर हाथ एसाव ही के जान पड़ते हैं। 27 पढ़िए सीधा, 26 या 27। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया। रुको, क्या पाकर? सुगंध पाकर, वस्त्रों का। हाँ, ये तो याकूब ही है, ये सही है, ये सही है। मेरे अपने तात्पर्य देखिएगा, मैं कहना चाहता हूं, आशीष चाहिए तो आपकी सेंसेस अच्छे से काम करना चाहिए, नाक खुलना चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा का महसूस हो जाए। आपके नाक के जगह पर आप जैसे यहां पर झुके, दोनों कर रहा था ये सब याकूब के साथ, एसाव के साथ। एसाव समझकर याकूब को इसहाक क्या कर रहा था? आशीष दे रहा था। सही कर रहा था, गलत कर रहा था? सही कर रहा था, गलत कर रहा था? सही तो कर रहा है वो खाना का थोड़ा सा लालची हो गया था। बड़ा बेटा के साथ ज्यादा उनका वो रहता था अटैचमेंट, मां को छोटा बेटा के साथ अटैचमेंट रहता था। बड़ा बेटा को आशीष
आशीष देने के लिए शिकार करके लाओ मटन खा लूंगा आशीष दूंगा। वो गए थे तो लेट हो गया, उसका अच्छा हो गया, लेट हो गया। जल्दी आता तो याकूब, जल्दी नहीं आता तो याकूब को ब्लेसिंग्स मिलता? हाँ, बिल्कुल नहीं मिलता। परमेश्वर किसको देना चाह रहा था आशीष, ये बताइए। याकूब को देना चाह रहा है, क्यों? पहला उठा क्या किसके पास है? हाँ? याकूब। याकूब ने ले चुका था, खरीद चुका था, वो बेच दिया गया। तो परमेश्वर के हिसाब से है, हाँ, किसको मिलना चाहिए आशीष? याकूब। याकूब को हकदार बन गया। बट ये एसाव किसको देना चाह रहा है? इसहाक किसको देना चाह रहा है आशीष? एसाव को। गलत हो रहा है ना, इसलिए रेबका क्या करे, मस्त सब्जी मटन तैयार की, हाँ, उसके ऊपर बढ़िया याकूब को एसाव जैसा वस्त्र पहनाई, डैडी के पास भेज। आवाज तो याकूब जैसा लग रहा है, कटर कर देखने दो मेरे को। बाल था बाल, ये बाल देख के तो ऐसा भी लग रहा है मैं सोऊंगा। स्मेल करता, थोड़ा पास में आ जाओ। प्रभु की धन्यवाद हो, जब वो सोंगा था, परमेश्वर इसको ऐसा जैसा कर दिया, बट वो याकूब था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर, कुछ ब्लेसिंग्स ऐसे होते हैं आपका सेंसस एक्टिवेट होने के बाद मिलेगा। जितना आपके अंग एक्टिव रीति से काम करने लगेंगे, उतनी अद्भुत आशीष आपके जीवन में आएगी। सही बात है, सही कह रहा हूं? कितना हो गया अभी? 6 हो गया। 7वां सुन के समाप्त करेंगे। 7वां सुनना चाहते हैं? चलिए जल्दी से जल्दी। पहला राजा की पुस्तक, पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय 41, 18 का 41। फिर एलिय्याह ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह कर्मेल की चोटी बस 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 बस। एलिय्याह कह रहा था आहाब से जल्दी जाओ, बड़ी बारिश की सनसनाहट का शब्द, I hear a sound of abundant rain in my spirit. बड़ी बारिश का सनसनाहट का शब्द मैं आत्मा में सुन रहा हूं। अब जल्दी से चला जाओ। एक आयत को और खोलिएगा, पता चल जाएगा। प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 27, 10, 9, 10 आयत को पढ़िए। 9, 10 आयत को पढ़िए। जब बहुत दिन बीत गए हाँ। और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की, वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। 11 आयत, 11 आयत। जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। 27 का 11। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। आमीन।
हालेलुया। 10 आयत में लिखा रहता है, 10 आयत में लिखा रहता है प्रभु के वचन में, जहाज में जा रहे थे पौलुस और उनके साथ कुछ लोग, 276 लोग थे। पौलुस को आत्मा में पता चल रहा था ये आगे जाके डूबने वाला है, ये आगे जाके शिप टूटने वाला है। वो बताया था 3 प्रकार के लोगों को। किसको किसको? चलाने वाला ड्राइवर को बताया, कैप्टन को, और ओनर को बताया, सूबेदार को बताया। 3 लोगों को बताए थे, वो कोई सुने नहीं है पौलुस का बात हो। पौलुस को कैसा पता चला? आत्मा में पता चला। कभी कभी स्पिरिट परसेप्शन बोलते इसको, आत्मा का महसूस होना। पवित्र आत्मा जिसके अंदर रहता है उसको महसूस होता है। कई बार पास्टर साहब को भी होता है, कई बार हमको भी होता है। कहते मुझे लगता है एक्सीडेंट होने वाला। इस हफ्ता बच्चों को बाहर मत भेजना, एक्सीडेंट होने की संभावना है। मम्मी पापा को बाहर नहीं भेज सकते। मेरे प्रियो, मैं क्यों कह रहा हूं? आत्मा में महसूस होता है, पहले से ही पता चल जाता है कुछ होने वाला है। पता चलता नहीं चलता है। यीशु मसीह आत्मा में जान जाते थे, आत्मा में जान जाते थे। स्पिरिट एक्टिवेशन होना है, नहीं होना है? हमारा स्पिरिट को होली स्पिरिट एक्टिवेट करता है। हालेलुया। हमारा स्पिरिट को होली स्पिरिट एक्टिवेट करता है ताकि वो और हम, पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाए। बाइबल में लिखा रहता है जो आत्मा से, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6:17 पढ़कर समाप्त करते हैं। 6:17 पढ़कर समाप्त करते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक। जो प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु के साथ क्या हो जाता है? एक आत्मा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो जाता है? एक आत्मा हो जाता है। कौन कौन? जो प्रभु के संगति में रहता है वो और पवित्र आत्मा। हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा। हम एक है, दो है? दो मिलकर एक है। कितने लोग चाहते हैं आपकी आत्मा पवित्र आत्मा एक हो जाए? क्या ऐसा होता है? क्या होता है? क्या क्यों नहीं होता भाई? अगर आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ अगर एक हो जाता है, सालू के लिए परमेश्वर जो चाहता है वो पता चल जाएगा। उनके ब्रदर के लिए क्या चाहता है परमेश्वर वो पता चल जाएगा। ये सिस्टर के लिए प्रभु क्या चाहता है वो पता चल जाएगा। क्यों? हमारा आत्मा में कौन है? पवित्र आत्मा। मैं मसीह में और मसीह मुझ में। हालेलुया। मैं प्रभु में, प्रभु मुझ में। अच्छा है ना? अच्छा है ना? हम प्रभु में, प्रभु हम में। तो क्या होता है? हम एक तन हो जाएंगे। तब क्या होता है? उनका जैसा आप भी सोचेंगे। जैसा आपके पिता सोचता है वैसे आप भी सोचेंगे। जैसा वो करना चाहेंगे वैसा आप भी करोगे। जैसा वो चाहते थे वैसा आप भी चलोगे। जैसा वो बैठते थे यीशु मसीह वैसा आप भी बैठोगे। जैसा वो चमत्कार चिन्ह चमत्कार करते थे आप भी करोगे। जैसा वो प्रचार करते थे आप भी प्रचार करोगे।
हमारा स्पिरिट एक्टिवेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हालेलुया। आज के दिन से आप लोग का ये 7 अंग, कितना? 7। आज मेरे प्रियो, ये जिसका ये 7 अंग एक्टिव हो जाता है, उसकी हाथें, उसके पैर, उसकी हाथें, उसका पैर एक्टिव हो जाएगी। ये भी होता है क्या? आओ, क्योंकि हाथ एक्टिव नहीं है तो प्रभु के लिए दोगे नहीं आप 9 सेंसेस बोलो, 7 सेंसेस बोलो। अगर आप दे रहे हो, ये 7 खुल गया, ये भी खुल जाएगा। कुछ लोगों को ये एक्टिव नहीं रहेगा। ये पवित्र आत्मा आगे करेगा इसको, धो अच्छे से भेंट दो। शैतान लोग क्या करेंगे? जैसा मेरी मगदलेने के अंदर 7 दुष्ट आत्मा थे, मत देना, नहीं 500 नोट नहीं। पवित्र आत्मा देने के लिए आगे कर रहा है। ये भूत प्रेत लोग नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, तो 2000 देते, प्रेशर आ जाएगा। दिमाग खराब है कि तेरा? मत दो। सही बात है, शैतान कुछ नहीं कह रहे। रेशन आ जाएगा मेरे घर। 2000 काय के लिए देना है? भैया 200 2000 की जगह क्या कर दिया? 200 देने के लिए फिर आवाज आता है 200 का के लिए तो तेल पैकेट आ जाएगा। तेल पैकेट महंगा है, तेल हटाओ 100 रुपए। सही कहा शैतान जी, 100 रुपए कम से कम। ये 100 रुपए के क्या डालने के वक्त आता है, फिर एक छोटी सी दुष्ट आत्मा और आ जाएगा। 100 का के लिए दे रहा हूं। एक डजन अंडा 70 रुपए है। एक डजन अंडा आ जाएगा 100 में। 1.5 डजन भी आ सकता है ना, 1.5 डजन 20 तो अंडा आ जाएंगे, बढ़िया। एक हफ्ता खा सकते पूरा परिवार। एक रब सही कहा आपने, ये क्यों दो? 10 का सिक्का 10 रुपए का नोट है तो मिल गया 10 रुपए। 10 रुपए मिल गया। ये 10 रुपए बड़ी खुशी से अच्छे से नम्रता से दीनता के साथ पास से प्रार्थना करें, प्रभु इस मीटिंग को सफल कीजिए, आशीषों से भर दीजिए, ऐसा प्रार्थना करेंगे। चलो आज 20 बोल है, उनको भी विशेष आशीषों से भर दो। और ये प्रार्थना करते, हाँ प्रभु सही है बात है, 100 गुना आशीष दो मुझे भी दो प्रभु। 1000 गुना, प्रभु 1000 गुना आशीष मुझे भी दो प्रभु। 1000 गुना आशीष चाहिए, 100 गुना आशीष चाहिए, गुना आशीष चाहिए। जिसको ये 10 रुपए देगी, ये 10 रुपए देता है। 2000 से 500 में आ जाता है, 500 से 200 में आता है, 200 से 100 में आएंगे और आखिरी में 10 रुपए के पास आएंगे। अगर वो डालना जल्दी आपने जल्दी ले लिया, वो 10 रुपए भी वापस लेके चले जाएंगे। खाई के लिए डालूंगा 10 रुपए, अगले संडे काम आएगा। बहन आप डाल दियो क्या 10 रुपए? हाँ मैं डाल दिया। मुंह कह के रखते तो शुक्रवार काम आता है ना तेरे को, शुक्रवार को काम आता है ना तेरे को। मेरे बेटे कंजूस नहीं बनना है प्रभु के राज्य में। दिल खोल के प्रभु को दो, जितना दोगे उतना आशीष को देखेंगे। यहां पर ऐसा कुछ आता नहीं है,
उल्टा होता उल्टा जी चर्च जा रहे हो जी वेट दो ना थोड़ा 100 रुपए दो ना रखा है वहां पर ले जाओ 5 रुपए चलो रखा है ले जाओ पति भी कम नहीं है 5 रुपए वहां रखा है वहां पर जी 5 रुपए राजू 5 रुपए अच्छा नहीं लगता ना जी चलो 10 का नोट रखा है साइड वाला जिप पे पैंट जेब में रखा हुआ 10 का नोट निकाल नहीं प्रिय महीना भर कमा के कलिसिया में 10 रुपए दे रहा हूं शर्म नहीं हाँ कुछ लोग को वो 10 रुपए भी नहीं दे रहे इतना कंजूस होता है हाँ आखिरी खत्म होने पर आएंगे आखिरी आशीष के समय आखिरी प्रार्थना करते समय आएंगे कैसे सिस्टम लेट आया बहुत बड़ा काम है नगर पे अकेला करके परेशान ये लेट इसलिए आई है भेंट देना ना पड़े तुम लेट से आए तो कौन भेंट मांगेंगे चलो लेट आए तो आए हो कुछ बड़ा भेंट देना हो क्या वो आई लेट इसीलिए ताकि भेंट डालने की जरूरत ना हो मेरे प्रिय कई जगह 10वां निकालते नहीं है देते भी नहीं है हाँ ये अंग अगर एक्टिव हो जाता है बाइबल में लिखा रहता है धर्मीजन लगातार दान करता रहता है धर्मीजन लगातार दान करता रहता है इसका मतलब उसका हाथ जो है एक्टिव है देने उसका हाथ एक्टिव है प्रेयर करने के लिए उसका हाथ एक्टिव है सहायता करने के लिए किसी का पैर एक्टिव नहीं रहता है इसलिए स्पिरिट एक्टिवेशन जरूरी पैर एक्टिव नहीं रहता है सुसमाचार की जूता नहीं पहनते इसलिए कहीं भी गिर जाते हैं पैर भी एक्टिव रहना चाहिए प्रभु के लिए दौड़ने के लिए आज प्रभु की अनुग्रह से प्रभु की कृपा से भारत देश में परमेश्वर जो आयत 40 का 31 में लिखा है बाइबल में यशायाह की पुस्तक में जो लोग प्रभु की बाढ़ जोड़ते हैं वे नया बल प्राप्त करते चाहिए वो कांपते नहीं उड़ेंगे दौड़ेंगे चलेंगे श्रमित ना होंगे ताकित ना होंगे ये मेरे जीवन में प्रभु पूरा कर चुका है परमेश्वर के लिए मैं दौड़ रहा हूं परमेश्वर के लिए मैं उड़ रहा हूं परमेश्वर के लिए मैं चलते जा रहा हूं श्रमित नहीं ताकित आने वाले दिनों में आप लोग के साथ भी ऐसा होने वाला है हालेलुया आने वाले दिनों में आप लोग के साथ भी ऐसे होने वाला है हालेलुया कितने लोग चाहते हैं ये 7 अंग ये 9 प्रकार का अंग आप लोग के जीवन में एक्टिव हो जाए कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा आप लोग से बात करे खड़े हो जाइए आप लोग हाँ बैठ जाइए क्योंकि जिन जिन को पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे उनको उठाएंगे जिन जिन को पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे उनको उठाएंगे इस संदेश के लिए छोटा सा प्रेम करूंगा फिर आप लोग के लिए पवित्र आत्मा जो अगुवाई करेंगे वो हम सुनेंगे सुनना चाहते हैं आप लोग मैं छोटी सी प्रार्थना संदेश के लिए करूंगा उसके बाद आप लोग के लिए पवित्र आत्मा जो चाहते हैं उसके लिए हम लोग सुनेंगे हालेलुया हालेलुया आइए हम लोग संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि स्पिरिचुअल सेंसेस का एक्टिवेशन हो जाए होना चाहिए आज हो जाए यीशु के नाम से आमीन हालेलुया हालेलुया आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं धन्यवाद प्रभु धन्यवाद पिता आपके प्रिय लोग के जीवन में स्पिरिचुअल सेंसेस का एक्टिवेशन के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ और रियल अंदर विश्वास
और रीकरानंतर शरणभाव प्रभु जी एक एक जीवन में पिता एक एक जीवन में पिता हर एक अंग का एक्टिवेशन हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी आंखों का एक्टिवेशन होने पाए प्रभु जी कानों का एक्टिवेशन होने पाए दिमाग का एक्टिवेशन होने पाए जीव का एक्टिवेशन होने पाए प्रभु जी स्तुति पिता रबा शरणभाव आत्मा का एक्टिवेशन होने पाए नाक का एक्टिवेशन होने पाए कान का एक्टिवेशन होने पाए हार्ट का एक्टिवेशन होने पाए दिमाग का एक्टिवेशन होने पाए आपके प्रिय के जीवन में पिता आपके प्रिय के लाइफ में पिता और रबा शरणभाव और अंदर शरणभाव कुछ नया हो जाए नए अभिषेक आ जाए नए ब्लेसिंग्स आए और रबा शरणभाव नए चमत्कार हो नए अभिषेक नए आशीष नए अनुग्रह नए कृपा आप प्रदान करो प्रभु जो लोग लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे पिता यूट्यूब पे परमेश्वर इनको भी प्रभु आप ब्लेस कीजिए पिता इनका भी स्पिरिचुअल सेंसेस का एक्टिवेशन हो जाए यीशु के नाम से आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर जुलाई मंथ का 3 तारीख को पिता आपके प्रिय लोग के लिए जो संदेश आज आप सुना रहे वो संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग चमकने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी तोड़ने पाए चलने पाए आशीषित होने पाए इस कलिशा में पिता पवित्र आत्मा का अभिषेक का टीचिंग प्रभु जी बताने के लिए कल बाइबल स्टडी में आपने प्रभु सहायता किए कल रात को 5 एंजल्स के बारे में सुनने का सहायता किया परमेश्वर सुनाने का अवसर प्रदान किए और आज प्रभु जी स्पिरिचुअल सेंसेस का एक्टिवेशन के बारे में इस मॉर्निंग बाइबल स्टडी में हम प्रचार कर रहे पिता एक एक को आप ब्लेस कीजिए प्रभु और रात में आखिरी प्रेयर मीटिंग में भी पिता कुछ सुंदर संदेश आ जाए और आपके प्रिय लोग आनंद से भर जाए और आशीषित हो जाए अनुग्रह से भर जाए और प्रभु जी कृपा कीजिए दया कीजिए और आनंद से अभिषेक से भर दो प्रभु जी आज आपके प्रिय के जीवन में ये सब प्रकार का अंगों का एक्टिवेशन हो जाए यीशु के नाम से आपके प्रिय का आके काम करना चाहिए काम करना चाहिए दिमाग काम करना चाहिए प्रभु जी जो आपने जो तैयार करके रखा वो देखने पर आपके प्रिय लोग वो समझने पर आपके प्रिय लोग वो सुनने पर आपके प्रिय लोग आपके प्रिय लोग के पास वो आने पर यीशु के नाम से वो आने पर आपके प्रिय लोग के पास वो जानने पर आपके प्रिय लोग वो समझने पर आपके प्रिय लोग और आशीषित होने पर अनुग्रह कीजिए और कृपा कीजिए अनुग्रह कीजिए और कृपा कीजिए अभी आपके प्रिय लोग के लिए पिता मैं प्रार्थना करके प्रभु जी स्तुति पिता भविष्यवाणी करने चाह रहा हूँ आपके प्रिय लोग के लिए पिता पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए पिता अगुवाई कीजिए परमेश्वर और गाइड कीजिए परमेश्वर मार्गदर्शन कीजिए पिता चमत्कार आश्चर्यकर अद्भुतकारी यीशु के नाम से वो दे पाए आप ब्लेस कीजिए आपके प्रिय लोग को आप ब्लेस कीजिए आपके प्रिय लोग को परमेश्वर और अनुग्रह कीजिए और कृपा कीजिए प्रभु जी कृपा दयालु परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करते इस कलिशा में आपके प्रिय लोग का आत्मिक अंगे प्रभु जी आत्मिक अंग सब कुछ पिता आज से एक्टिवेट हो जाए यीशु के नाम से खुल जाए यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं प्रभु जी यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर आमीन 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 इसका 100% यूज हो गया नेटवर्क क्या हो अच्छा अच्छा अच्छा